हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की टिप देख लेते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के चाकू को लेकर है। अक्सर हम किचन में चाकू यूज़ करते हैं और लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद उनमें धार नहीं रहती है, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चाय का कप लेना है। इस तरह का कोई भी आपको कप ले लेना है जो चाय का कप होता है, और इसके ऊपर हम ये थोड़ा कोलगेट लगा देंगे इसके चारों तरफ। और अब हम क्या करेंगे कि ये चाकू को इस पे अच्छे से रगड़ना है। हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से रगड़ लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी धार तेज हो जाएगी और चाकू पर जो भी जंग लगी हुई है या चाकू हमारा खराब हो गया है जंग की वजह से, तो वो एकदम से साफ हो जाएगी। मेरे चाकू पर जंग नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर आपका कितना ही पुराना चाकू हो जिसपे आपकी चाकू पे जंग लगी हो, तो इस तरह से आप उसे 1 मिनट में ही एकदम नया जैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट तक हमने इसको इस तरह से रगड़ लिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये कप के ऊपर यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये पूरी इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपके चाकू में भी धार ला सकते हैं और इसको एकदम नया जैसा चमका सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट टिप। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो बिंदी को लेकर है। अक्सर हम कोई शादी फंक्शन में जाते हैं और कई बार होता है कि हमारे पास इस तरह की बिंदी होती है, सिंपल वाली जो होती है, लेकिन हमें अपने ड्रेस के मैचिंग की बिंदी चाहिए होती है और हमारे पास वो नहीं होती है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की ये एक बिंदी ले लेनी है और आपकी जिस कलर का भी ड्रेस है, जिस कलर की भी आप बिंदी आपको चाहिए, उस कलर का आप नेल पेंट ले ले और नेल पेंट से इस तरह से ये बिंदी पर ये नेल पेंट लगा दे। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ 1 सेकंड में ही आपके ड्रेस के मैचिंग की बिंदी मिल जाएगी। आपको बाहर से अलग से बिंदी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्रीन कलर की नेल पेंट ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिंपल सी बिंदी थी, उसको हमने ग्रीन कलर में ये पेंट कर दिया है नेल पेंट की हेल्प से। और यहाँ पर ये हमारी ड्रेस की मैचिंग की बिंदी बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से आप भी इसे यूज करें और अपने ड्रेस के मैचिंग की बिंदी बनाएं। तो चलिए अब हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में कचरा हो जाता है और हमें उससे हाथ से उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या फिर कुछ कचरा ऐसा होता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है और हम चाहते हैं, हम उसे हाथ से नहीं हटाना चाहते, और जिसमें हम ये कचरा भरते हैं तो उसमें भी कई बार कचरा चिपक जाता है और वो आसानी से निकलता नहीं है, जैसे कि गीला कचरा होता है वो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक थैली लेनी है, पॉलिथीन लेनी है, जो भी हम जिसमें कचरा भरते हैं उसके ऊपर इस तरह से ये चढ़ा देनी है और अब हम बहुत ही आसानी से इसमें अपना कचरा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें कचरा पूरा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये थैली को निकालेंगे और इस तरह से ये उल्टा कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा हाथ भी खराब नहीं होगा और जो हमारी ये हम कचरा भरते हैं ये भी हमारी बिल्कुल साफ रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसमें कचरा डाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की फेविकॉल की बोतल को लेकर है। अक्सर हमारे साथ होता है, हम फेविकॉल यूज में लेते हैं और जो बोतल का कैप है वो कहीं निकल जाता है। इससे क्या होता है कि फेविकॉल है वो बहुत ही जल्दी सूखने लग जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक इस तरह का एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है, उसका टुकड़ा लेना है छोटा सा, और इस तरह से हमें ये फेविकॉल की जो बोतल है उसके ऊपर इस तरह से लगा देना है और हमारी बहुत ही आसान सी और बहुत ही क्यूट सी कैप बनके बिल्कुल तैयार है। इससे आपका फेविकॉल नहीं सूखेगा और इसे आप जब भी यूज में ले तब आसानी से इसको निकाल सकते हैं और फिर से इसी को लगा भी सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के पर्स को लेकर है। हमारे पास काफी हैंड बैग होते हैं, पर्स होते हैं या फिर नॉर्मल बैग होते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम उसकी चेन लगाते हैं और ये जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है
वो कई बार टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि हम जब भी उसको खोलते हैं चेन को या फिर लगाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है और बहुत टाइम लगता है उसको निकालने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरह से यहाँ पर ये जो खोलने वाला हिस्सा होता है चेन का, तो उसमें इस तरह से लगा देना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो चेन है जो बिल्कुल खुल नहीं रही थी या फिर लग नहीं रही थी, वो बहुत ही आसानी से आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी अगली टिप है संतरे को लेकर। अभी संतरे का सीजन चल रहा है और कई बार बच्चे होते हैं कि संतरे नहीं खाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उनको जूस बनाकर दें, लेकिन हमारे पास जूस बनाने वाली मशीन नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बिना मशीन के ही संतरे का जूस निकाल लें, वो भी बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर हमने ये संतरे को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम इस तरह से ये इसको दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से। तो सारे संतरे हमने यहाँ पर काट लिए हैं। तो अब हम ये इस तरह से 2 ग्लास लेने हैं हमें, और हमें क्या करना है कि थोड़ा बड़े साइज का कटोरा ले लेना है और उसके अंदर हम ये 1 ग्लास रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर ये जो हमने संतरे कट करके रखे हुए हैं, तो इसका एक हिस्सा हम इसमें रख देंगे और ऊपर से दूसरा ग्लास भी इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। इस तरह से आपको इसको थोड़ा प्रेस करते हुए घुमाते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे संतरे का जो भी जूस है वो बिल्कुल नीचे निकल कर आ रहा है बहुत ही आराम से। और यहाँ पर आप 2 मिनट में ही संतरे का जूस निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि इसमें कितना जूस है इसका निकल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आधा संतरा था यहाँ पे जूस निकल गया है और यहाँ पर इसमें बीज भी नहीं आए हैं साथ। अगर आपको ये जो तरीका मैंने बताया है ये अगर सही नहीं लग रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से जो ये हमने संतरा काट के रखा हुआ है उसका एक हिस्सा लेना है और इस तरह से जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं वैसे आपको निचोड़ लेना है अच्छे से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी संतरे का जूस है वो बहुत ही आसानी से निकल गया है। बस इसमें और जो मैंने ग्लास वाला आपको आइडिया बताया था उसमें यही फर्क है कि उसमें आपके बीज भी साथ में नहीं आएंगे, वो ग्लास में ही अटक जाते हैं ऊपर में ही। और यहाँ पर आप अगर इस तरह से जूस निकालेंगे तो इसमें आपके बीज भी साथ में निकल कर आएंगे, तो आप इसे छानकर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से संतरे का जूस निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।